नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के निरंतर प्रयासों और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सैद्धांतिक दृढ़ रवैये के अनुरूप सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने आउटरीच कार्यक्रम के साथ विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहे हैं। एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल अपनी इथियोपिया की यात्रा संपन्न की। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया के नेशनल यूनिटी के उपमंत्री के नेतृत्व में पीपुल्स जस्टिस पार्टी के प्रतिनिधियों और पार्टी के दिलन रैक्ट के साथ बैठक की। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। इस चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद और इसके सभी रूपों से मुकाबले के प्रति भारत की एकजुट राष्ट्रीय भावना और समेकित राजनीतिक इच्छा से भारतीय समुदाय के सदस्यों को अवगत करवाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में समर्थन प्राप्त हुआ। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है। और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री प्रीति पटेल के साथ बैठक की और सीमा पार आतंकवाद से निपटने में भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को साझा किया। भारत के जारी प्रयासों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह न्यू नॉर्मल स्थापित किया, इससे प्रतिनिधिमंडल ने प्रीति पटेल और उनकी टीम को अवगत कराया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल ब्राजील की यात्रा पर है। ये प्रतिनिधिमंडल कल अमेरिका पहुंचेगा। राज्यपाल व प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर महावीर सिंह को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर महावीर सिंह प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने और राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने के उद्देश्य से सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1 जून 2025 से 500 मिलीलीटर से कम की पीईटी पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक सुरेश सी अत्री ने बताया कि शुरुआती चरण में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों के साथ साथ पर्यटन विकास निगम के होटलों व निजी होटलों में ये प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब यदि कोई इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 500 से लेकर 10,000 रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। जो बैन हुई है 500 ml की बोतल, जब भी सरकारी मीटिंगें होती हैं या कोई हमारे जो कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड कॉरपोरेशंस हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे ये छोटी छोटी बोतलें जो हैं पानी की दी जाती हैं। तो एक सिंबॉलिक तौर पे, एक पर्यावरण की दृष्टि से अपने आप को एक अच्छा नागरिक दिखाने के लिए इन मीटिंग्स के अंदर ये बोतल जो है बैन की गई है यूज करने के लिए। और दूसरा, जितने भी जो हमारे जो होटल हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे पब्लिक सेक्टर के जो होटल्स हैं, वहां पे भी इनको बैन किया गया है। तो ये सिंबॉलिक तौर पे जो है इसको बैन किया गया है। अब इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है अधिसूचना के द्वारा कि ये जो है एक तरह से अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके ऊपर जो है वो जुर्माना भी लगाया जाएगा और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रोविजन जो है इसमें किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।